साथियों, कुछ लोगों का, कुछ मित्रों का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आया था और उन्होंने अपने मन की पीड़ा व्यक्त की थी। इसमें से 4-5 मित्र ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हम सुसाइड करना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं। इनमें से 2 बीमारी को लेकर निराश थे और बाकी के जो 3-4 थे वो आर्थिक नुकसान, फाइनेंशियल जो उनको प्रॉब्लम्स हुई थी उनको लेकर परेशान थे। कर्जा चढ़ गया था, सब कुछ बिखर चुका था और वो कहते थे कि स्वामी जी हम सुसाइड करना चाहते हैं क्योंकि ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है। वो अपनी बात मुझको शेयर कर रहे थे। कोई व्यक्ति सुसाइड करने का तभी सोचता है जब उनकी सभी आशाएं ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि अब कुछ करने को बचा नहीं है, उनकी दृष्टि में कोई आशा नहीं बची है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ साथियों, कभी भी आत्महत्या करने के बारे में मत सोचना, आत्महत्या मत करना। आत्महत्या करने का मतलब है कि अब आपके पास खोने को कुछ नहीं बचा है। जितना खो चुके तो खो चुके, आपके पास पाने को बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने उनसे केवल बातचीत की, ऐसा नहीं, मैंने उनको कोई तरीका बताया। उनमें से 2 लोग अपनी सिचुएशन में से मात्र 1.5 महीने में निकल गए। एक के ऊपर 35-40 लाख जैसा कर्जा था, अभी वो 5 लाख पर पहुंच गया है। एक भाई को बीमारी थी, वो भावना करने से, वीडियो देखकर लगातार प्रैक्टिस करने से 70% ठीक हो चुका है। और एक संत ने मुझको कहा था, अगर इस जन्म में कोई सुसाइड करता है तो हो सकता है कि पिछले जन्म में भी उसने सुसाइड किया हो। यानी कि एक बार का किया गया सुसाइड कई जन्मों तक इस बीज को लेकर जाता है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक हो जाता है वो थॉट। उसको रोकने का एक ही उपाय है सत्संग और दृढ़ विश्वास कि हम कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि इससे हमारी फैमिली, हमारे मित्र, चाहने वालों को कष्ट होगा और मेरे को कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस शरीर के बाद भी सूक्ष्म शरीर है, वहाँ भी एक पीड़ा प्रारंभ हो जाएगी। तो कृपा करके सुसाइड ना करें, आशावान रहें, हिम्मत करें, आगे बढ़ें। ओम।